Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. They thought hurting you had no consequences, but something has already started shifting behind the scene. और जो हो रहा है वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा इस वक्त में कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो today's reading is not about revenge and it is definitely not about providing anything to anyone. This is about energy balance. कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी ने हमें हर्ट करा और वो आगे बढ़ गए और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, उनके साथ कुछ हुआ भी नहीं. बट दैट्स नॉट हाउ एनर्जी वर्क्स. जो एनर्जी आपको वो दे गई है या दे गया है, पेन, डिसरेस्पेक्ट, कंफ्यूजन, वो एनर्जी कहीं ना कहीं सर्कुलेट होती है. एंड राइट नाउ आई कैन फील वेरी स्ट्रांगली थिंग्स आर ऑलरेडी शिफ्टिंग फॉर देम. आपने शायद रिएक्ट नहीं किया, आप चुप रहे, या शायद रिएक्ट करा है कुछ देर तक, फिर आप चुप हो गए. एंड आप सोचते हो दिल ही दिल में कि कभी ना कभी जो है ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, उनके तरफ से कुछ ना कुछ आएगा, मतलब कुछ ना कुछ होंगे. बट वो कभी हुआ नहीं है. तो आप जो है, आपने बस मूव ऑन नहीं कर पाए और अगले वाले इंसान मूव ऑन कर गए आप ही के सामने. बट साइलेंस डजंट मीन्स वीकनेस. साइलेंस sometimes trigger the strongest karmic cycles. तो आज वो कार्मिक साइकिल के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पर 2 पाइल है. दोनों पाइल को अच्छे से देख के उसमें से कोई एक पाइल चॉइस करो. ज़्यादा ओवर थिंक ना करे. जो भी इंट्यूटिवली जिस भी पाइल के तरफ आपके आंखें जा रही है उसी को आप देख के चॉइस कर लो. एक है टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, दूसरा है एलिफेंट यानी कि हाथी. तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है जो बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ये डिनोट करते हैं. टॉर्टोइस पेशेंस को डिनोट करते हैं, स्लो बट स्टेडी एक चीज़ को डिनोट करते हैं, एक क्वालिटी को. एलिफेंट जो है वो शांत कामनेस को डिनोट करते हैं. इतने इतने ज़्यादा शक्तिशाली होने के बाद में भी डाउन टू द अर्थ रहने को डिनोट करते हैं. तो दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आप चॉइस कर सकते हो इंट्यूटिव तरीका से. अगर चॉइस करने में दिक्कत हो रही है तो आपके बर्थडे अकॉर्डिंग चॉइस कर लो. यहाँ पर बर्थडे के चार्ट आ रहा होगा, वहाँ से उस चार्ट से लेके आप अपने बर्थडे देख के चॉइस कर लो. आपके पास है 30 सेकेंड्स. किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है कि ये एक टाइमलेस वीडियो है. आज से 10 ईयर्स के बाद में भी देख सकते हो इसे, 100 ईयर्स के बाद में भी देख सकते हो. आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा. और ये किसी भी जेंडर, किसी भी तरीका के लोगों के लिए है. मैरिड, अनमैरिड, हर किसी के लिए ये है. कोई भी रिलीजियन के लोगों के लिए है. और जब अंदर में मैं डीपर चीज़ मतलब डिस्कस करूँ आपके साथ, तो तब आप शुरू से लेके अंत तक देखो. क्योंकि जब मैं लास्ट में जब होंगे ना, तो मैं आपके हीलिंग के प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे, हीलिंग कैसे होंगे, और हीलिंग आपके कैसे होना मतलब कैसे, किस तरीक़ा से उसे कर्मा के लिए जो भी उसको मिलना चाहिए वो कैसे मिलेंगे, जो सबक मिलना चाहिए वो भी मैं इन डिटेल्स डिस्कस करूँगी. तो शुरू से लेके अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में डिटेल्स में लिखना मत भूलें. अगर लिखोगे तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी. तो शुरू करते पाइल 1 टॉर्टोइस से. जिन्होंने टॉर्टोइस चॉइस करा था उनके पाइल 1 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, क्या क्या चल रहे हैं. जो पर्सन आपको हर्ट करके गया है, अब भी अच्छे से सुन लो आप इस चीज़ों को, तो आपको समझ में आएंगे.
पर्सन आपको हर्ट करके गया है इस वक्त में, वो पर्सन के साथ बहुत कुछ इस वक्त में नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे कि आफ्टर 2 to 3 months 4 months के बाद उस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। इमीडिएट कोई कर्मा नहीं मिल रहा है उसे। आफ्टर एटलीस्ट 6 months 7 months 8 months के बाद उसे धीरे 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 बहुत कुछ उसके लाइफ में होंगे। स्लोली उसके लाइफ पूरी तरीका से अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल मतलब मानो कहीं पर जॉब के लिए गया है, कहीं पर लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वहां पर रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेंगे। खतरनाक एक फाइनेंशियल क्राइसिस मिलने वाला है। कोई एक पर्सन के साथ उसके टाई अप होगा, मतलब कोई एक पर्सन के साथ हो सकता है शादी हो गया हो जाए, या एंगेजमेंट हो जाए, या कुछ भी टाई अप होंगे जिसके जिसके साथ उसके एक लाउड कर्मा के बॉन्डिंग रहेंगे। इमोशनली भी मेंटली भी वो पूरा उसकी एनर्जी ड्रेन कर लेगा या कर लेगी, और छोटी छोटी चीज़ों को उसे उसको वो उसके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। जो भी आपके साथ करा था उसके साथ मतलब उसके डबल ट्रिपल होंगे, और उसके जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। इट्स अ लाउड कर्मा, इट्स नॉट साइलेंट, ओके। उसके साथ जो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा लाउड होने वाला है, कोई साइलेंस के साथ नहीं होने वाले हैं। और सबसे बड़े पॉइंट ये है कि दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट दे लॉस्ट। अब टाइम तब उसके फेवर में नहीं रहेंगे, लेकिन आपके फेवर में होंगे, और वो टाइम उन्हें दिखाएगा कि उसने क्या, मतलब क्या उसके साथ उसने गलत करा है, और क्या उसके साथ मतलब उसके साथ अब भी हो रहे। और जो भी होगा उसके बाद डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैसेज करने वाला है। तो देखेंगे कि टाइमलाइंस क्या है, कि कब आपको मैसेज करने वाले हैं और कब ये सारी चीज़ें उसके साथ होने वाला है। अक्टूबर नवंबर के दौरान आपको बहुत मतलब बहुत ही याद करेगा, और कुछ ना कुछ होने वाले हैं उसके लाइफ में उस टाइम में बहुत ज़्यादा। सितंबर से बहुत ही, अगस्त सितंबर का एक टाइम रहेगा जिस टाइम से उसके लाइफ में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें पैटर्न से होने लगेंगे। सडनली एक करियर में डिस्ट्रक्शन होना, करियर में एक सेटबैक मिलना, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ जाना जो उसके कार्मिक साइट के हैं, कार्मिक साइकिल से बिलोंग करते हैं, ना कि उसके सोलमेट है। और उस इंसान के साथ रहते हुए काफ़ी सारे, वो एक सेल्फिश स्टबन एरोगेंट एंड प्राइड एंड ईगो में रहने वाला लड़का या लड़की है, उसके साथ जुड़े रहते हुए वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो गेटिंग रीडिंग्स मतलब टैरो रीडिंग लेना शुरू करेगा। उसके बाद जो भी साइकिक के पास जाएगा या जाएगी, वहाँ से उसके पास मैसेज आएगा कि हाँ ये जो है ये आपके कार्मिक जो पास्ट के कर्मा है उसके वजह से हो रहा है, कार्मिक इम्बैलेंस के वजह से हो रहा है। एंड उसने उसको ये कहना है कि आई मिस यू। हो सकता है कि कुछ लीगल रिलेटेड मैटर भी हो जाए, और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि एकदम शांत हो जाओ, साइलेंट हो जाओ इस वक्त में, क्योंकि आपने शायद ये विश करा था, मांगा था, और ये हो रहा है। तो इस तरीका से एक यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहे हैं कि इस वक्त में आपको साइलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने विश करा था, जो आपने मांगा था, वो चीज़ अब भी आपके लाइफ में हो रही है, होने वाला है। मतलब हो रही है नहीं, होने वाला है। एंड वो टाइमिंग्स क्या आ रहे हैं, वो अगस्त एंड सितंबर, इस 2 महीने में उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है। अक्टूबर एंड नवंबर के जो महीना रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा। कोई लव मैसेज भेज सकते हैं, या मिस करेगी कोई लव मैसेज भेज सकते हैं, कुछ कुछ भी तरीका से बात कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए वो थर्ड पर्सन के साथ, या जॉब के रिलेटेड, या अपने फाइनेंशियल रिलेटेड, कि उसे पुलिस स्टेशन तक भी जाना पड़े। मतलब उसको कुछ ना कुछ इस तरीका के कुछ उसके साथ हो गई। तो ये है आपके रीडिंग। आपके एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। उससे पहले कुछ एस्ट्रोलॉजिकल जो है डाइस मैं उठा के देख लेती हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक आपके क्या आ रही है, कि इस पर्सन को किस तरीका से मिलेंगे।
देखो, फर्स्ट हाउस के डाइस आ रही है एंड फिफ्थ हाउस के डाइस आ रही है, वो हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी चीज़ में क्या बोला जा रहा है। आपके राशि वगैरह एक्वेरियस के एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रहे हैं, मतलब कुंभ राशि। आप हो सकते हो कि कुंभ राशि के हो या एक्वेरियस हो, एंड आपके आपके हो सकते हैं कि आप टॉरस यानी कि वृषभ राशि का हो। वृषभ राशि, कुंभ राशि, ये राशि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आ रही है। एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि, एंड टॉरस, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड पाइसिस की एनर्जी, मतलब मीन राशि की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, मीन राशि भी स्ट्रॉन्ग है। आप प्लैनेट्स के अनुसार देखेंगे कि आपके कौन सी प्लैनेट्स का अभी दिख रहा है, तो आपके प्लैनेट्स अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आपके इस वक्त में प्लूटो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। प्लूटो आपके एज अ प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट में अभी भी प्लूटो है। हालांकि हमारे सोलर सिस्टम में माना नहीं जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट में प्लूटो अभी भी है। प्लूटो और वेनस के एनर्जी है अभी। तो प्लूटो और वेनस के एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ कि थोड़ा बहुत जैसे ये पर्सन के साथ ऐसे कुछ हो रहा है कि वो कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कम बैक करेगा। और प्लूटो क्या करते हैं ना, थोड़ा स्पिरिचुअल वे में भी लोगों को एक रीबर्थ के जैसा है प्लूटो। मतलब स्पिरिचुअल वे में या बाइनरी सिस्टम में एक इंसान को अलग ढंग से अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड कराते हैं, या रीबॉर्न कराता है, या सोल के रीबॉर्न के लिए प्लूटो माना जाते हैं। ठीक है, प्लूटो एक बेसिकली प्रोसार्फिना जैसे है कि अच्छा, इजिप्शियन जो इसमें इजिप्शियन माइथोलॉजी में ना शेत और ओसिरिस को माना जाते हैं। एंड इनाना और एर्शिकाई को माना जाते हैं, तो इनके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। इनाना एंड एर्शिगल, ये इनके बारे, ये इजिप्शियन एंड ग्रीक माइथोलॉजी के हैं। प्लूटो क्या करते हैं कि कोई अगर एब्यूज, पावर एब्यूज करते हैं, या कोई विलिंगनेसली रीबॉर्न, मतलब कुछ ना कुछ करके रखते हैं किसी के लाइफ में, तो उसके लाइफ में एक रीबॉर्न सिचुएशन लाते हैं। मतलब प्लूटो उसको डीप नॉलेज देते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसको अपने बातों को, अपने ताकत को, पावर को वाइजली यूज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। और डिग अप करते हैं जो भी सरफेस में जाके, और जो भी डर्ट एंड अनकवर्ड चीज़ें हैं उसे अलग करते हैं उस इंसान से। तो प्लूटो जब आते हैं तो उसे इसका उस इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी वही दिखा रहे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। एंड वेनस के एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ कि ये पर्सन अब जब आएगा तो पार्टनरशिप की इच्छा से आएंगे। फर्स्ट हाउस बेसिकली हमें बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, चार्मिंग रहो, हार्ट से, दिल से कनेक्टेड रहो, इस तरीका के बातें बोल रहे हैं। तो आप शायद उसके अंदर एक चार्म क्रिएट करोगे बहुत ही जल्दी। जो पर्सन आपको छोड़ के गए ना, तो उसके अंदर आप चार्म क्रिएट करोगे, पैशनेट सिचुएशन क्रिएट करोगे। फिफ्थ हाउस भी पैशन को ही डिनोट करते हैं, हार्ट को डिनोट करते हैं, जैसे कि कोई ना कोई हार्ट के लव के थ्रू एक्टिविटीज होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं, एस्ट्रॉइड भी है, कुछ एस्ट्रॉइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे एस्ट्रॉइड में दिख रहा है कि आपके एनर्जी जो है वो बेसिकली एक ऐसे एनर्जी है जो आपको खुश रखते हैं, खुश रखने की काम करते हैं, इस तरीका के हैं। आप खुश रहोगे इस एस्ट्रॉइड के साथ, इस तरीका के एक एनर्जी, जैसे कि मिड हेवन के एनर्जी दिख रहे हैं, जो बेसिकली खुश रखने के लिए होता है। आपको खुश रखते हैं, आपके लाइफ को ठीक रखते हैं, इस तरीका की। तो यहाँ पर मिड हेवन, जूनो, ये लोग शादी, इन सब चीज़ों को बताते हैं। तो शादी होना, आपके सारी चीज़ें ठीक होना, आपके जो भी चैलेंजेस है वो ओवरकम करके, लव चैलेंजेस को ओवरकम के शादी होना, एक लव में एक सक्सेस पाना,
इस तरीका का है। और काम कर रहे हो तो अकेला काम करते हुए भी सक्सेस, मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस पाना, इन सब चीज़ों को डिनोट करते हैं। तो विच आई थिंक कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होने वाला है आपके लाइफ में। आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक अगर जाऊँ तो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस कह रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मतलब जो भी पर्सन गया है वो वापस आके आपके साथ जुड़ेगा और लव के साथ जुड़ेंगे, और लव के साथ रीयूनाइटेड होते हुए आपको कमिटमेंट भी देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कर्मा के बारे में पूछ रहे हो तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जो लोग बेसिकली, जिन लोगों के कर्मा दिख रहे हैं कि उसने हर्ट करा तो उसके क्या कर्मा है, तो हर जगह से उसे रिजेक्शन मिलेंगे। और जो थर्ड पर्सन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो बहुत ही सेल्फिश, स्टाबर्न, इनफ्लेक्सिबल, इस तरीका के पर्सन के साथ जुड़ेंगे। और हो सकता है वो लीगल केस भी बन जाए आगे चलते हुए, और उस टाइम में आपको मिस करेगा, आपके साथ मिररिंग करेंगे, मतलब उसे समझ में आएगा कि आप ही हो उसके सोलमेट। ये कार्ड देखो, स्टाबर्न, एरोगेंट, ईगोइस्टिक पर्सन के साथ वो मिलने वाला है जिसके उसके कार्मिक टाइज है। वो उसको बहुत ज़्यादा पेन, परेशानी में रखने वाला है, और उसके साथ कुछ न कुछ लीगल मैटर में भी कुछ होने वाला है। तो ये इसी तरीका से उसे कर्मा बैकफायर करेगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता है, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बता देती हूँ क्या होने वाला है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे AVRSYENPFCU टी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके होंगे, आपके या आपके पार्टनर के होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके जो फर्स्ट नेम के फर्स्ट लेटर इसमें से होने वाला है, या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। जैसे कीर्ति, कीर्ति का के होंगे या आई होंगे। तो इस तरीका से कुछ नेम आ रही थी तो मैंने, पता नहीं ये कीर्ति नेम क्यों मेरे सामने आया, या निर्वी, दिया, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आई एम नॉट श्योर क्यों आ रही है, बट मेरे कानों में बज रहे। अभिनय, अलीना, लीडिया, श्रेया, तन्मय, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। तो अगर आप लोगों में से किसी के नेम मैच हो रही है और रीडिंग भी मैच हो रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखोगे तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन भी करूंगी, और आपके चांसेस भी है 2 क्वेश्चन के पर्सनल रीडिंग भी आपको मिले। मैं यूं ही उठा के जिनके कमेंट्स मैं रेगुलर देखती रहती हूँ उनमें से किसी किसी लोगों को दे देती हूँ फ्री रीडिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। इसी के साथ ये कार्ड रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और क्विकली चलते हैं दूसरे वाली रीडिंग, जिन्होंने चॉइस करा था एलिफेंट। जिन्होंने ये व्हाइट एलिफेंट चॉइस करा था उनके कार्ड्स निकाल के देखते हैं। उससे पहले एस्ट्रोलॉजिकल डाइस से देख लेते हैं कि क्या है। देखो, ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ आप जिसके कर्मा के एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है। कैंसर आपके जोडियक साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, उसके बाद यस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, ये सारी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड जेमिनाई, एरीज, कैप्रिकॉन, इन सब एनर्जी आ रही है मेरे सामने में। 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस, मून के प्लैनेट वाइज मून आए हैं एंड नॉर्थ नोड। तो मून एंड नॉर्थ नोड मतलब राहु। राहु भी आपको मतलब इस पर्सन को एग्रेशन दे रहे, एग्रेसिव हो रहे, कुछ ना कुछ बातों पे अपसेट हो रहे। जो लोग इसके सबसे करीब लोग हैं उन लोगों को ये छोड़ के आगे बढ़ रहा है। एंड उसके साथ जो है चंद्रमा यानी कि मून के एक एनर्जी आ रही है जो कहता है कि कोई इंसान जब बहुत ज्यादा इमोशनल फेज से गुजरते हैं तो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। तो वो सिचुएशन हो गया है कि ये अपने पेरेंट्स को याद करके रो रहा है। तो चाहे उसके पेरेंट्स जिंदा हो नहीं हो तो वो अलग कहानी है, लेकिन जरूर ये रो रहा है, इतना तकलीफ में है, इतने इमोशंस है
इमोशंस हो गए कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के मुताबिक या एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक तो यही बता रहे हैं कि कुछ अनस्पोकन इमोशन है, जो इनर कॉलिंग हो रहे है उसको, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और पेरेंट्स के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं पुराने चीजों के बारे में और पूरी तरीके से इमोशनल है और इस तरीके से अपने कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे। उसके सोल एक इमोशनल इम्बैलेंस, एक इमोशनल जो जख्म होता है, इंजरी को मतलब डिनोट कर रहा है। और डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ये नॉर्थ नोड के साथ कुछ भी सोच नहीं पा रहे। नॉर्थ नोड क्या करते हैं कि कुछ भी सोचने नहीं देते हैं, अननेसेसरली क्यूरियोसिटी जगाते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहते हैं। जो एडवाइसर, गुड एडवाइसर, फ्रेंड्स, जो भी आप उसके साथ गुड चीज़ें हैं, वो चीज़ सारे ख़त्म होते जाते हैं नॉर्थ नोड के वजह से। एंड हर कॉन्फिडेंस भी ख़त्म होते जाते हैं। हमेशा राहु कंफर्ट नहीं देते हैं, कई कई बार कंफर्ट और लग्जरी देते हैं, लेकिन कई कई बार राहु या नॉर्थ नोड सारी चीज़ें लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से आ रहे, कलेश होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, जो गुड एडवाइज़र, मेंटर, फ्रेंड्स थे उनको खो देना, इस तरीका के सिचुएशन में है ये पर्सन। अब हम लोग कार्ड से देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं कार्ड रीडिंग नहीं करूँगी तो समझ में नहीं आएंगे। मैं बेसिकली एक टैरो रीडर और साइकिक हूँ जो एनर्जी रीडिंग करती हूँ। आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ कि मैं ना ये आप लोगों के लिए करती हूँ डाइस, एस्ट्रोलॉजिकल डाइस वगैरह, हालांकि मैं तो साइकिक रीडिंग ही करती हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ। फक्ड अप ओवर यू, फेड अप, सेपरेटिंग, रिफ्लेक्टिंग सोल, हार्ट ब्रेक, स्वीट टॉक, bad credit, love child, workplace affair, spam call and text, secret account, feeling like shit. एक कोई सीक्रेट अकाउंट बना के आपको पीछा करते रहता है, आपको देखता रहता है, यहाँ वहाँ हर जगह देखता होगा कि ये कहाँ जा रही है, ये क्या कर रही है। इस तरीका की उसके एक सिचुएशन बना हुआ है, एक सीक्रेट अकाउंट बना हुआ है। सीक्रेट अकाउंट बना के अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके रखा है जहाँ से वो आपके बारे में खबर लेते रहते हैं। सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हो, उसके कोई वर्क प्लेस अफेयर के बारे में बता जा रहे, काम से रिलेटेड कोई है या काम के साथ रिलेटेड कोई पर्सन के साथ मुलाकात हुआ रहेगा, उसी के साथ उसके अफेयर हो गए। ये एक थर्ड पार्टी, टोटल ही एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। उस अफेयर के वजह से आपको छोड़ के गया है और अब जो छोड़ के गया है उसको पश्चाताप बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद जो भी चीज़ उसके लाइफ में हो रहा है, कोई भी चीज़ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा फुल्टा चल रहा है एंड टोटली उल्टा सीधा करके रखा है। अपने लाइफ से भी फेड अप हो गए, सेपरेट होके वो अपना सोल सर्च करने जा रहे हैं, जहाँ पर वो ऑलरेडी कुछ एक बैड क्रेडिट या डेब्ट में डूबा हुआ है। हो सकता है कि थोड़ी दिन में अनएम्प्लॉयड भी हो जाए। कुछ सीक्रेट्स अकाउंट बना के आपसे बात कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट या कॉल करने का बीच बीच में सोचता है। एंड फीलिंग लाइक शिट, ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल ऐसे परेशान हो गए कि मेरे तो लाइफ यहाँ से ही ख़त्म हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो उसे मिल रहा है वो अब भी मिल रहे हैं या आगे में कभी मिलेंगे। ये जो भी कर्मा के बैकफायर हो रहे, जून मतलब अब भी नहीं, जून और अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं और काफ़ी टाइम के लिए, 2-3 साल के लिए ये इसके साथ ओवर एंड ओवर होता जाएगा। ये घटेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। तो इस तरीका के एक सिचुएशन बना हुआ है जो बहुत ही टफ सिचुएशन उसके लिए है, क्योंकि एक इंसान जो है इतना परेशान हो गया कि अब एक्सट्रीम हो गया उसके साथ। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RMSNCIDAEL।
यस, एल, के, जे, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस इंसान के साथ बहुत जल्द, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस दौरान कुछ ना कुछ होने वाला है। स्पेशली जून जुलाई के दौरान ऐसे कुछ होंगे कि ये मतलब परेशान हो जाएगा कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और एक टाइम आ रहा है जिनके साथ जून जुलाई में नहीं होंगे, उनके पार्टनर, उनके जो भी हार्ट कह रहा है उसके साथ नवंबर दिसंबर दिसंबर के टाइम स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि मतलब इसे यूँ लगेगा कि हर तरीक़ा से मुझे बैकफ़ायर हो रही है, ये हो क्या रहा है? जैसे कोई पर्सन के साथ जो वर्क प्लेस में अफ़ेयर दिख रहा है कि वर्क के रिलेटेड कुछ ना कुछ जगह पे अफ़ेयर है, उस रि पर्सन के साथ कट ऑफ हो जाना, एक सीक्रेट अकाउंट बना के आपको फ़ॉलो करना, आपको ब्लॉक करके रखा है लेकिन वहाँ पर भी टाइप करते रहना आपके मैसेजेस के, क्या मतलब तुम मेरे साथ मिल सकते हो, क्या बात कर सकते हो। मुझे एक स्पिरिट गाइडेंस मिल रहा है कि जैसे आप लोगों में से कई लोग मेडिकल प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, ऐसे कुछ ना कुछ मेडिकल बिलर, ऐसे कुछ काम कर रहे हो, या कोई एक ऐसे हो सकते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या बायोकेमिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऐसे कुछ ना कुछ काम करते हो। या आप में से कुछ लोग जैसे मैं देख रही हूँ कि अकाउंटेंसी रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे कुछ काम करते हो, या एडवोकेट, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम करते हो। आप लोग पुलिस आर्मी में भी हो सकते हो, इस तरीक़ा के भी आ रहे हैं। कुछ लोग क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ रिलेटेड काम करते हो, जैसे यूट्यूब ब्लॉगर या सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक, मेकअप आर्टिस्ट, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ काम। कुछ लोग मैं देख रही हूँ साइंटिस्ट हो, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो या बायोमेडिकल साइंटिस्ट हो, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ साइंटिस्ट के काम कर रहे हो। रिसर्चर हो, बेसिकली रिसर्चर या प्रोफ़ेसर। तो इस तरीक़ा के मुझे ऐसे एक एनर्जी आ रही है कि ये जो भी करता जाएगा हर चीज़ों में अनसक्सेसफुल रहेगा। इधर तो जून-जुलाई के टाइम रहेगा या दिसंबर-जनवरी के टाइम में, और उस दौरान वो बारी-बारी सोचेगा कि क्या मैंने ऐसे क्या हो गया? भई मैंने ऐसे क्या कर दिया? आई हैव व्हाट आई हैव डन। और जब वो सोचेगा बहुत गहराई से, तो उसको लगेगा कि हाँ, मैंने तो इसे इतना दुःख पहुँचाए थे, इतना रुलाया था। और तब एक जैसे अभी से ही सीक्रेट अकाउंट बना के देखता है, तब ज़्यादा देखेगा, एंड डेप्थ में भी डूबने वाला है। जिस पर्सन के साथ है वो सिर्फ स्वीट टॉक करेगा, लेकिन उसे कोई भी इमोशनल जो है ना, इमोशनली जो दिखा रहा है, फेड अप हो जाएगा, इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं करेगा। शायद उसके जब डेप्थ या बैड क्रेडिट के बारे में सुनने के लिए मिला, या अनएम्प्लॉयड जैसे ही हो गए, तो ये भी उसे छोड़ता हुआ या छोड़ती हुई चली जाएगी। तो इस तरीक़ा के शायद छोड़ के चला भाग जाएगा कहीं पर, या भाग जाएगी। तो इस तरीक़ा के जो थर्ड पर्सन है, तो उसको बार-बार तब आपके याद आएँगे, और आपको अनब्लॉक नहीं करके भी, मतलब ब्लॉक रखा है, लेकिन फिर भी उसी ब्लॉक से इस जगह पे भी आपको बार-बार मैसेज करते रहेंगे। तो इस तरीक़ा के एक प्रॉब्लम ऐसे आ रही है, हार्ट ब्रेक, बहुत ही गंदा एक हार्ट ब्रेक उसके होने वाला है। जिस तरीके से आपके साथ करा है, उसके डबल ट्रिपल, मैं तो बोलूँगी कि इसे देख के कि 10 टाइम्स बैड थिंग्स होंगे। कुछ एनर्जी के बारे में आपके डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है? जो आपकी एनर्जी है इस वक़्त में, आप जैसे क्या है कि ग्रे एंड रेड या मैरून, पिंक या पीच के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या ब्लू के एंड रेड, मैरून के, व्हाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हुए हो। ठीक है? तो अटायर के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को हेयर कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन है, वो लड़का हो या लड़की, हेयर कलरिंग का शौकीन हो, और नाइट में जागने वाले लोगों में से हो। लेट नाइट जागते रहते हो, सोते नहीं हो। रात के 3 बजे में भी आपको नींद नहीं आते होंगे, एंड आपको मतलब जो है ना, रैबिट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कई लोगों को है रैबिट पसंद है, नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो, और बारी-बारी टैरो रीडर्स के पास जाना और टैरो रीडिंग करवाना और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, ये आपके एक आदत है। तो ये यहाँ पर ही ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक दें, वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।